ब्लैक सी 2014 एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जो एक साहसी समुद्री मिशन की कहानी है। फिल्म का निर्देशन केविन मैकडोनाल्ड ने किया है और इसमें जूड लॉ ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह कहानी एक पूर्व पनडुब्बी कप्तान रॉबिन्सन की है जो एक खतरनाक अभियान पर निकलता है ताकि सोवियत युग की एक डूबी हुई पनडुब्बी में छुपे सोने के खजाने को खोज सके। यह कहानी लालच, विश्वासघात और जीवित रहने की जद्दोजहद के इर्द गिर्द घूमती है, जहां समुद्र की गहराई में कई रहस्य छुपे हैं। कहानी की शुरुआत रॉबिन्सन नामक एक व्यक्ति से होती है जो एक अनुभवी पनडुब्बी कप्तान है। रॉबिन्सन, जूड लॉ को हाल ही में अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। वह एक जहाज निर्माण कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन अब वह बेरोजगार है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। उसके परिवार से भी संबंध अच्छे नहीं हैं। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और उसका एक छोटा बेटा है जो अब अपनी मां के साथ रहता है। रॉबिन्सन के लिए यह समय बहुत मुश्किल है और वह मानसिक रूप से भी बहुत थक चुका है। रॉबिन्सन को एक दिन एक रहस्यमय आदमी से पता चलता है कि काला सागर में एक पुरानी सोवियत पनडुब्बी में सोने का बड़ा खजाना छुपा हुआ है। यह सोना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों से छुपाने के लिए रखा गया था। सोना अब भी वहीं है क्योंकि उस पनडुब्बी को कभी भी खोजा नहीं गया। यह खबर रॉबिन्सन के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनती है। वह इस मिशन को करने का फैसला करता है ताकि न केवल वह खुद को साबित कर सके बल्कि आर्थिक रूप से भी स्थिरता हासिल कर सके। इस मिशन के लिए रॉबिन्सन को एक टीम की जरूरत होती है। वह अपने पुराने साथी और कुछ नए लोगों को जोड़ता है, जिनमें से कुछ रूसी नाविक भी होते हैं। इन सभी को एक सोवियत युग की पुरानी पनडुब्बी में जाना होगा जो काफी जर्जर हालत में है। टीम में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें पायलट, इंजीनियर, गोताखोर और अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इनमें से कई लोग बहुत ही अनुभवी हैं, लेकिन कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं जो सिर्फ पैसे के लिए इस मिशन में शामिल हुए हैं। टीम के सदस्य आपस में बहुत ही अलग अलग व्यक्तित्व वाले होते हैं और उनके बीच जल्दी ही तनाव और अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। टीम पनडुब्बी में सवार होकर समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ती है। उनके पास सीमित संसाधन हैं और उन्हें पता है कि उनका मिशन बेहद खतरनाक है। जैसे ही वे समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पनडुब्बी बहुत पुरानी है और बार बार तकनीकी खराबी का सामना करती है। इसके अलावा टीम के सदस्यों के बीच मतभेद भी बढ़ते जाते हैं। कुछ सदस्य यह सोचते हैं कि यदि वे सोने को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो उन्हें कैसे बांटा जाएगा। यह विचार कुछ लोगों में लालच और स्वार्थ की भावना को बढ़ाता है। मिशन के दौरान टीम को पता चलता है कि पनडुब्बी के बाहर का वातावरण बेहद खतरनाक है। काला सागर की गहराई में दबाव अत्यधिक होता है, जिससे पनडुब्बी को नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें ऑक्सीजन की भी कमी होती है और हर कोई खुद को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी बीच एक तकनीकी खराबी के कारण पनडुब्बी का इंजन बंद हो जाता है और वे समुद्र के नीचे फंस जाते हैं। इस स्थिति में टीम के कुछ सदस्य घबरा जाते हैं और पैनिक में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। रॉबिन्सन, जो इस मिशन का नेतृत्व कर रहा है, अपनी टीम को शांत करने की कोशिश करता है और स्थिति को नियंत्रित में रखने का प्रयास करता है। टीम आखिरकार उस जगह पर पहुंचती है जहां सोवियत पनडुब्बी डूबी हुई है। उन्हें वहां भारी मात्रा में सोना मिलता है। यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन जैसे ही वे सोना पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके बीच मतभेद और संघर्ष और बढ़ जाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि सोना सभी के बीच समान रूप से बांटा जाए, जबकि अन्य चाहते हैं कि इसे उनकी भूमिका के अनुसार बांटा जाए। यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और पनडुब्बी के अंदर एक हिंसक संघर्ष छिड़ जाता है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती जाती है, कुछ सदस्य एक दूसरे के प्रति विश्वासघात करना शुरू कर देते हैं। लालच और स्वार्थ की भावना इतनी हावी हो जाती है कि वे अपने साथियों की जान की परवाह नहीं करते। एक अप्रत्याशित मोड़ पर कुछ लोग सोना लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच पनडुब्बी की स्थिति और भी खराब होती जाती है और ऐसा लगता है कि वे कभी भी समुद्र की सतह पर नहीं पहुंच पाएंगे।
रॉबिन्सन समझता है कि यदि वे इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वह अपनी टीम को एकजुट करने की कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी जान है। लेकिन टीम के कुछ सदस्य उसकी बात नहीं मानते और संघर्ष जारी रहता है। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। रॉबिन्सन और कुछ अन्य सदस्य पनडुब्बी को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास समय बहुत कम है। कई संघर्षों और बलिदानों के बाद रॉबिन्सन समझ जाता है कि सोना हासिल करने का उनका सपना अब असंभव है। वह अपने साथी दल को बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास करता है, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाती है। रॉबिन्सन की मृत्यु एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे बाकी बचे सदस्यों को यह एहसास होता है कि लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे अब समझते हैं कि जीवन की कीमत सोने से कहीं ज्यादा है। कहानी का अंत। आखिर में कुछ ही सदस्य जीवित बच पाते हैं। वे किसी तरह समुद्र की सतह पर पहुंचते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्होंने अपनी जान के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सोना वहीं समुद्र की गहराई में छूट जाता है और वे खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनके जीवन का अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। ब्लैक सी फिल्म सिर्फ समुद्री साहसिकता की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव, लालच, विश्वासघात और जीवित रहने की इच्छा की भी एक गहरी पड़ताल करती है। यह दर्शाती है कि कैसे लालच और स्वार्थ की भावना इंसान को अपने साथी से भी दूर कर देती है और आखिरकार जीवन के असली मूल्यों की पहचान कराती है। फिल्म की कहानी बहुत ही तनावपूर्ण और भावनात्मक है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। यह हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जो हम पाना चाहते हैं उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और हमें यह तय करना होता है कि हम अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ब्लैक सी एक रोमांचक और गहन फिल्म है जो दर्शकों को समुद्र की गहराइयों में ले जाती है, जहां कई रहस्य और खतरे छुपे हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जो मानव स्वभाव की जटिलताओं और जीवन के असली अर्थ की खोज की यात्रा पर ले जाता है।